सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, आज बड़ी ज़बरदस्त शानदार और जानदार खीर जो विंटर्स के हिसाब से बिल्कुल आइडियल है। मोतीचूर के लड्डू की खीर बड़ी ज़बरदस्त रहती, आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे कि इसका जायका कितना शानदार रहता। चलिए मैं जल्दी बताना शुरू करती हूँ। ये 1 लीटर दूध है जिसको मैं अच्छे से गर्म कर ली थी और इसकी बालाई निकाल ली। इसका 2 कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए, एक तो आप ना, एक मैं आपको अच्छी सी टिप दूंगी कि 1 किलो अगर आप बासमती राइस लेके उसको धो के, भिगाना नहीं, धो के साफ उसको अगर अच्छे से सुखा के गिरनी में या चक्की में पिसवा लेके बिल्कुल बारीक रखे ना, तो इससे एक्सीलेंट ऑल टाइप ऑफ फिरनीस बनते। और खीर जैसा मैं क्या करी थी, धोली सुखा ली थी बासमती राइस को और उसके बाद मैं तो घर में ग्राइंडर में पीस ली थी। इतना बारीक पीसना है इसको, बिल्कुल दरदरा मोटा नहीं, बिल्कुल पाउडर। ठीक है, पीस के इसको मैं क्या करी, पानी में भिगा ली। देखिए तकरीबन आधा ग्लास पानी में अभी जस्ट भिगा के रखी ताकि मेरे को लेट ना होना। तो इससे मोतीचूर के लड्डू की खीर बड़ी जबरदस्त बनती है। और इसके अंदर कोशिश करिए कि आप लोग ब्राउन शुगर डालिए। ब्राउन शुगर मीन्स वो नहीं जो अपना उसका बनता गुड़ का, उसको अक्सर कंट्रीज में शक्कर बोलते हैं, वो नहीं। ये जो ब्राउन शुगर जो हम बेकिंग में यूज करते हैं, वो जैसा अपने पास ऑर्गेनिक आती ये तकरीबन 116 रुपए किलो है। तो क्या बुरा है अगर इससे हम 3 से 4 डेजर्ट से 116 रुपए किलो में बना लेंगे। क्योंकि मोतीचूर के लड्डू की खीर में अगर आप ब्राउन शुगर डालेंगे तो वो वेल एंड गुड। और इसके अंदर पहले 1 लीटर दूध में आपको क्या करना है, देखिए कि पहले इलायची का बिल्कुल क्वार्टर या हाफ, बस ज्यादा नहीं, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालना है। और बिल्कुल एक छोटा पेटल जवित्री का डालना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर विंटर के मिठों में आप जवित्री डालेंगे तो एक्सीलेंट रहता। क्योंकि देखिए जवित्री और इलायची अपने स्पाइसेस की शहजादियां हैं, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे प्रिंसेस कौन है, मेरी नजर में देसी गुलाब की पत्तियां प्रिंसेस है। और आप बोलेंगे कि प्रिंस कौन है, तो मैं प्रिंस आपको बोलूंगी कि पत्थर के फूल है, ठीक है, स्टोन फ्लावर। और ये शहजादे कौन है बोले तो मैं यही बोलूंगी कि दारचीनी है, ठीक है, बड़ी इलायची है, लेकिन ये तो शहजादियां हैं, इनके बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 किलो लड्डू। 1 लीटर में 1/2 किलो ले लीजिए मोतीचूर की। अगर घर पे बनाए तो ठीक है, मेरे को तो आता नहीं। बिल्कुल फ्रेश, अच्छे, जबरदस्त, ठीक है ना। ये मोतीचूर के लड्डू है जो मैं ले ली। मोतीचूर का मतलब ये आप ओरिजिन ये आया है अपने नॉर्थ इंडिया से, यूपी एंड राजस्थान। मोतीचूर मीन्स क्रश्ड पर्ल्स, मतलब मोतियों को जो क्रश करते वैसा। तो ये जो लड्डू है ये छोटे छोटे मोतियों की शक्ल में बना है। तो इसकी बूंदी बड़ी नहीं रहती, छोटी, जस्ट लाइक पर्ल्स, मोती। तो इसीलिए इसका नाम रखा है कि मोतियों को, जैसा बड़े साइज के मोतियों को कुचल देते, क्रश कर देते, पर्ल्स को क्रश कर देते, तो क्या बनता, मोतीचूर। तो मोतियों को चूरने के बाद जो बनता वो है, क्योंकि इसकी बूंदी बना के पहले इसको अच्छे से क्रश करके फिर इसके लड्डू बांधते, इसीलिए इसको मोतीचूर बोलते। मोती बना के मोती को क्रश करके लड्डू बनाते। तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे पास साउथ इंडिया को ये पर लगा के आगे, हर कोई इसको बेइंतहा पसंद करते हैं। अगर आप अच्छी जगह की अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें अपने इसकी बनास्पति घी की हीक नहीं आना और गंदे ऑयल की हीक नहीं आना। अच्छी जगह का लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ मैं इसमें डाल दी इलायची और वो अब इसको थोड़ा सा उबलने देंगे। उबलने के साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर चावल डाल देंगे। 2 टेबलस्पून भर के चावल का पाउडर डालना है। हमको क्या रहता है, खीर या फिरनी को ठंडा करके खाना रहता है, लेकिन विंटर्स के हिसाब से एक्सीलेंट इसलिए है कि ये खीर को ठंडी नहीं खाई जाती, रूम टेम्परेचर पे या गर्म खाई जाती, ठीक है ना। और इसमें आपको जरूरत भी नहीं है खोए की या कंडेंस मिल्क की। ओ माय गुडनेस। अब मैं इसमें डालूंगी, असल में मैं बर्तन बड़ा नहीं ली। 2 टेबलस्पून भर के चावल पिसे हुए। आज नो हेल्पर, सारे लोग वेकेशन पे गए हुए, सिवाय हमारे हर कोई वेकेशन पे जाते, विंटर में, समर में, रेनी सीजन में। हमेशा हेल्पिंग हैंड्स ऑलवेज लाइफ एंजॉय करते सिवाय मेरे। तो विंटर का है तो बिल्कुल एक स्मार्ट पिंच हम डालेंगे सैफरन, बिल्कुल स्मार्ट पिंच, उससे बढ़ के नहीं। वैसे तो मैं जो जहां के लड्डू यूज कर रही हूँ उसमें लॉट ऑफ सैफरन, ड्राई फ्रूट्स और असली घी, चांदी का बर्फ सब भरे हुआ है। तो खाली वो एक हम चूर के डाले तो काफी हो जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुशबू और कलर के लिए। अब मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि इसके अंदर का जो चावल का पेस्ट है वो गल ना जाए, तो वो 10 से 15 मिनट लगते। अच्छा देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम दूध गर्म कर रहे थे, जब ये आप डाल दे रहे हैं तो ठीक है, वरना जैसे ही बालाई आई थी हम पूरी बालाई उतार दिए थे। रीजन ये है कि विंटर्स में बालाई मीन्स मलाई हरगिज नहीं खाना। लोग खाते, मगर मैं तो बोलती हूँ इट्स वेरी अनहेल्दी हार्ट के लिए।
खास तौर से जिनको तो ब्लॉकेजेस है या जिनको हार्ट का इशू है वो लोग तो खत्ता भी नहीं हाथ लगाना, और अभी भी इसको कंटिन्यूस चलाते रहना, वरना नीचे से चावल लग सकते हैं। ये बड़ी डेलिकेट खीर है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, इसको अटेंड करना है। ये देखिए ज़ाफ़रान की चाय रेडी, और ये अपने बच्चों को जिसको सूट करती, एडल्ट मीन्स एडल्ट और 13 साल के बाद से जिसको सूट करता है, ज़रूर ये विंटर्स में ज़ाफ़रान रात को पानी में या दूध में गर्म करके दीजिए और खुद भी पीजिए। चलिए तकरीबन 20 मिनट मैं इसको हिलाते हुए मीडियम से लो फ्लेम की तरफ, देखिए आप फ्लेम चला ली, 1 सेकंड भी मैं नहीं छोड़ी इसको, ठीक है ना। और 25 मिनट में चावल गल गए। अब ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाती है आदत कि आपको कितना दलना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ब्राउन शुगर, अच्छा आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मली घर की चीनी भी डाल सकते, कोई इशू नहीं है। बस कुछ चीज़ें ऐसी रहती कि अलग अलग चीज़ों से बड़ी ज़बरदस्त बनती, तो क्या बुरा है भाई साहब अगर अपन ला के रख लिए तो। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 मोतीचूर के लड्डू, चूरेरी जो मोतियाँ पर्ल्स है, हैदराबाद दक्कन जो फेमस है मोतियों के लिए। 2 हम ऐसा डाल रहे हैं कि इसके अंदर डीप डाउन पेनिट्रेशन हो जाना इसका, देखिए असली घी के साथ बेहतरीन सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट। आके 3 दिन हुआ मगर आज भी इसकी सॉफ्टनेस की यही हाल है, ठीक है ना। तो ज़रा मैं हाथ धो लूँ। 2 मैं इसलिए डाली कि इसके अंदर डीप डाउन पेनिट्रेशन हो जाना, मीन्स रच बस जाना, घुल जाना लड्डू इसके अंदर, बिल्कुल क्रश्ड हो जाना और अच्छे से पक जाना। उसके बाद जब ये और ज्यादा गाढ़ा होते वाला रहता है एंड में, तो जब हम 2 डालेंगे जब मोटी मोटी खीर हो जाएंगी, ठीक है। इसको अच्छे से हम और अच्छा क्रश करके डालना था। अब ये 2 और हम क्या करेंगे, जब खीर ठंडी गाढ़ी गाढ़ी होते रहेंगी जब इसको तोड़ के मिलाएंगे, और 1 मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। ये हिसाब है आपका कि 1 लीटर में आप 1/4 किलो मोतीचूर के लड्डू ला लीजिए। अगर आप बड़ी बूंदी के लड्डू ला रहे हैं भी तो वेल एंड गुड, जो अच्छी जगह के लीजिए और उसको भी हाथ से अच्छे से क्रश करके इसमें मिलाइए। 2 लड्डू ऐसा डाल दीजिए ताकि इन्हें पूरा रच बस जाना दूध के जर्रे जर्रे में, और बाकी का जब खीर ठंडी होने वाली रहती जब, ताकि आपके मुंह में जब ये छोटे छोटे चूरे हुए मोती आए तो जबरदस्त। फिर हमारे राजस्थान की हसीन खूबसूरत सुबह और रात, फिर हमारे यूपी की तरफ के जो शानदार खाने हैं उसकी खुशबुएं हमारी रग रग में समा जाना। इतना प्यारा कल्चर है हमारे कंट्री का कि हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट खाने मज़े मज़े के, चाहे वो महाराष्ट्र के रहने दो, चाहे कलकत्ता के रहने दो, कोलकाता के, चाहे चेन्नई के, हर जगह के हर स्टेट का एक अलग ज़ौक़, एक मज़ा, एक टेस्ट है। जैसे ही चीनी घुल गई एक बार आप टेस्ट कर लीजिए। मेरे को थोड़ी सी कम दिखी तो मैं डाली, 1/4 किलो से थोड़ा कम डालिए, एक 5 टेबल स्पून 1 लीटर में आ जाता। उसके बाद आप फिर भी टेस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। सो माय लवली व्यूअर्स, आप देखिए तकरीबन 25 मिनट पहले पकाई सब्जी ब्राउन शुगर डालने से पहले, उसके बाद 20 मिनट अब पकाई मोतीचूर के लड्डू और ब्राउन शुगर डालने के बाद। अभी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएंगी जब मैं आपसे मिलूंगी। अब देखिए एक तो सेटिंग हम कर डाले, जैसे ही मतलब रूम टेम्परेचर पे ठंडी भी, इन्हें कल सुबह तक तो, अब तो रात का टाइम है और ज्यादा इन्हें गाढ़ी होने वाली है, ठीक है ना। आपको और ज्यादा गाढ़ी होना है तो 3 टेबल स्पून भर के साथ डालिए। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ गए तब आपको 2, 3, 4 जितने आप चाह रहे हैं कि आपकी एक एक बाइट में चूरे हुए मोती या पर्ल्स आना है असली घी के और इंतहाई मजे के ज़ाफ़रान के ड्राई फ्रूट के मिक्सचर के साथ, आप उतना डालते जाइए इसमें, ठीक है ना। 2 डालिए, 4 तक डाल सकते हैं आप, और बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाना है इसको, ठीक है। चलिए अब हम इसको सेट करेंगे, आपको सेट करके मिलेंगे हम, ठीक है। ये तो बस आपकी माइंड की क्रिएटिविटी पे है कि आप कैसा कौन सी चीज सेट कर रहे हैं। देखिए एक चीज, या तो इस पे आप चांदी का वर्क डालिए और एक लड्डू चूर के ऊपर डालिए और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स की हवाइयां वगैरह डाल दीजिए, वरना जो केक के ऊपर आप अनाइसिंग करते हैं उसका क्रीम है मेरे पास, तो मैं इससे कुछ करने की कोशिश करी, होता नहीं होता देखेंगे। जबरदस्त भाई साहब बन गया। अब आप बोलेंगे तुम लिए क्यों नहीं, बोलता मैं वुमेन शो है भाई, मैं बोली हूँ ना कोई आज हेल्पर नहीं है और आज वीकेंड है, दौलत के क्लास में बहुत रहते हैं, उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, इन्हें जब ठंडा हो जाएगा तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। सो ये है इश्क। पूछेंगे ना आप लोग कि किससे इश्क? मेरा इश्क है, इश्क जुनू अल्लाह ताला के साथ है।
मैं मोहब्बत करती हूँ अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, लेकिन मैं इश्क करती हूँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तमाम अम्बिया से, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से, और मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर्स से, जिसमें सारे हैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे रहमतुल्लाह अलैह जस्टिस अबुल फजल महमूद कादरी साहब, मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर। और मैं जुनून की हद तक इश्क करती हूँ सिर्फ मेरे अल्लाह से। तो ये इश्क मैं लिखी मेरे अल्लाह के लिए। ठीक है, लोग समझेंगे अरे ये नो किससे इश्क कर रहे हैं, क्या है बोल के। तो जुनून की हद तक इश्क मेरे को मेरे अल्लाह से है, और उसके बाद इश्क जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और मोहब्बत माँ बाप औलाद से, और जो रिश्ते दोस्ताना रिश्ते नाते मेरी चाहने वाली यूट्यूब फैमिली से मोहब्बत है। रीज़न ये है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है बोल के कुरान की आयतें हैं ना। तो मैं हमेशा हर नमाज में दुआ करती थी मेरी बेटी पैदा होने के बाद कि अल्लाह मेरे को इससे इतना अटैचमेंट मत कर दे कि मैं तेरे को भूल जाऊं या इस्लाम को भूल जाऊं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल जाऊं। तो और फिर जब बेटी को रुखसत करना रहता तो जब हम उसको दिल से लगा लेते तो उसको रुखसत करने में, उसकी तरबियत करने में, उसको दूसरे घर में निभाने में, बसाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो इसीलिए अल्लाह से हमेशा दुआ करना कि अल्लाह मेरे को औलाद जहाँ का रोग ना बनाए, वरना क्या है औलाद के लिए अपन बेमानियां भी कर देते हैं, दूसरे रिश्ते भी खराब कर देते हैं। उनके लिए औलाद के लिए मालो दौलत पैसा जमा करने के लिए सारे रिश्ते खराब कर लेते। तो औलाद से इश्क और जुनून की हद तक मोहब्बत नहीं करना, सिर्फ मोहब्बत करो, इश्क मत करो उन लोगों के साथ। और अपना मजहब मतलब अपना जो ईमान की मजबूती है जो अल्लाह ताला कुरान में बताए वो इंसाफ के साथ चलो, और अपने अल्लाह को बेइंतहा अच्छाई से मानो। ठीक है ना। तो ये इश्क का जुनून इश्क है मेरे को मेरे अल्लाह से, और हर मोमिन को रहेंगा इंशाअल्लाह। तो जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते ना तो आपको कोई इंसान से, कोई ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ से डर नहीं होता, कोई मखलूक से, ना किसी के साजिश होने से, ना किसी के हरकतों से, ना किसी के हसद जलन से, ना किसी के जादू टोनों से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर, और पहले तो अल्लाह ताला, फिर जो कुरान भेजे उन्होंने वो, फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, फिर मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर जो कोई ऐसी गलत सलत बात नहीं बताते थे, सिर्फ ये बोलते थे कि नमाज पाबंदी से पढ़ो, कुरान तफसीर तर्जुमे से पढ़ो, और किसी से ज़्यादा बात मत करो और झूठ मत बोलो। ये 4 चीज़ों की नसीहत थी बस, और कोई चीज़ नहीं थी। और उन्होंने कंटिन्यूस 24 घंटे कुरान पढ़ते रहते थे जब भी फ्री रहे, तो पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो रीज़न ये है कि ये चीज़ें हैं। तो ये मोतीचूर के लड्डू में 17 पूरे मेरे इतने अच्छे पल्स में खीर में डुबा के ख़राब कर दी। ये इसमें रूबी और जमरुद लगे हुए, मेरी अम्मी है, मेरी बेटी पैदा भी तो उसको बनाए थे असली सांचे मोती में, असली जमरुद और असली रूबी है, और तकरीबन मेरे पूरे बहनों भाइयों के बच्चों को भी बनाए है। ठीक है ना। और ये पूरा सांचा मेरा है, ये जमरुद और इसका, और इससे तो खैर हैदराबादी के पास सांचे असली रहते। तो ये आज की मोतीचूर के लड्डू की खीर है, और उसके साथ एक बहुत अच्छा मैसेज है कि इस जुनून की हद तक इश्क अपने अल्लाह से करिए, सारे मामले आसान हो जाते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नामुल मौला व नामुल नसीर। तो जब आप अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं तो किसी से कोई डरने की, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला मस्के के बाल के हर आजमाइश से, तकलीफ से निकालते, और दुनिया से आसानी से जाना भी है ना। तो औलाद को जी का रोग मत बनाइए, ना पैसे को, ना दौलत को, ना कोई और रिश्तों को, ना कोई और अपने निकाह रिश्तों को। मोहब्बत करिए लेकिन इश्क, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुनून की हद तक इश्क मेरे अल्लाह से। तो होप कि आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया होगा। बस मैं ऐसी हूँ, देखिए सीधी सादी जो भी हूँ, खुली किताब। और थैंक यू सो मच, आप लोग सब इतना पसंद करें मेरे वीडियोस को, मेरी मेहनत को। हाँ, विदाउट मोनिटाइज चैनल है ये, मगर मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। ये मेरा स्ट्रेस बस्टर, और एक वो हो गया मेरे को कि हर चीज़ आप लोगों तक पहुँचा के जाऊँ जाने से पहले। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि 1-2 साल से बढ़ के शायद मैंने जीने वाली 2-3 तो बहुत मुश्किल है। ये एक अंदर का बोलता नहीं छठीस, बस वो तो दुआ करिए कि मैं जाने से पहले मेरी बच्ची बहुत अच्छी तरीके से उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाना। तो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज। होप कि आप लोग ये सब इंजॉय करेंगे। ये खीर बनाएंगे सुबह तक, और गाढ़े और मज़े के हो जाते हुआ तो सुबह को बड़ा ज़बरदस्त इसका और एक क्लिप बना के डालती हूँ मैं। और जिस दिन बनाई मैं उसी दिन नहीं डालती वीडियोस, कभी उसी दिन डाल देती हूँ, कभी 8 दिन पुराने भी रहते। ठीक है ना। तो ये क्रीम जो केक पे आइसिंग का रहता है ना, वो फ्रिज में रख लेना बना लेके। आज तो कल तो रेडीमेड भी अच्छी जगह की मिल रही है, आपकी कोई महल्ले की बेकरी है तो वहां से कौन पैसे देके ला लीजिए। ला लेके इससे आप कुछ भी लिख सकते, अपने बच्चों का नाम लिखिए जो मजहब ही नहीं रहना, क्योंकि क्या होता है वो फिर खाए काटे तो अच्छी चीज नहीं रहती वो ना। तो इसलिए
तो ये मेरे ख्याल से यूट्यूब पे फर्स्ट मैं हूँ जो ये कॉन्सेप्ट पे आई हूँ। यहाँ इश्क जुनू लिखना था मगर जगह नहीं थी मेरे कटोरे में, डोंगे में, मेरी डिश में। हाँ भाई, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तरफ कटोरी के काम का मेरा ज़बरदस्त वो, और नीचे सुनहरी स्ट्रैंड्स, और ये पूरा सांचे मोती ओरिजिनल रूबी और जमरूद के साथ, और बीच में मेरे अल्लाह के लिए इश्क जुनू। आप लोग समझ लीजिए इसमें जुनू भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।